होता है ना, वो यहाँ पे होता है। तो ये है जनाब बाकरेक गांव, जिसमें अब हम एंटर होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, चलो भाई। बहुत से लोग कैलाश को विज़िट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं यहाँ के कल्चर को, लेकिन एक चीज़ को याद करा दूं कि आपने जब कभी भी कैलाश आने का सोचना है ना, तो जब कभी इनका फेस्टिवल होता है उसी दौरान आए, क्योंकि उसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हार्डली कोई कैलाशी लोग मिलेंगे। सारे अपने घरों में होते हैं या अपने खेतों में होते हैं, काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपको ओपनली इस तरह घूमते फिरते बहुत ही कम लोग मिलेंगे, और वो आप लोगों से इंटरेक्ट भी उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह कोई इवेंट के दौरान करते हैं। तो जब कभी भी आपने कैलाश को एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पर जब कोई इवेंट होता है, जिस तरह ये चिलम जोशी का इवेंट है, या दिसंबर में एक इवेंट होता है, या अगस्त में होता है, इन तीनों इवेंट्स के दौरान, इन फेस्टिवल्स के दौरान आएंगे तो फिर आप इनको बेहतर तरीके से जो है ना एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इस इवेंट में आए हुए और वैसे भी ओवरऑल जो इन एरियाज़ में सिक्योरिटी पुलिस होती है, टूरिज़्म पुलिस होती है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही फ्रेंडली, ये जैसा कि हमने थ्रू आउट व्लॉग्स में देखा भी है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए जो पैरामीटर्स उन्होंने बनाए हैं उसके अंदर ही रहते हुए तमाम तर चीज़ें करें। जहाँ पे उन्होंने जाने से रोका है वहाँ पे रुक जाएँ, जहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह लगाई हुई है उसके हिसाब से करें। फालतू में कई लोग आते हैं यहाँ पे, जो भी कोई कैलाशी ख़वातीन होती हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह इस तरह से लेना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स दे अलाउ इट, लेकिन कभी वो बुरा भी मानते हैं। तो इस वजह से परमिशन लेके आप जो भी आपने वीडियोस बनानी है, आपने पिक्चर्स बनानी है, वो बना लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब विदाउट परमिशन आप इस किस्म का काम करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। हर इलाके का खाना और उसको बनाने की एक अपनी ही रूटीन होती है, अपनी ही तरीका होता है। तो यहाँ पर भी जो खाना और खाने के स्टॉल्स वगैरह मौजूद हैं, तो ये बेसिकली गोश्त को कच्चा रखते हैं, खाने को भी कच्चा कच्चा सा रखते हैं थोड़ा। तो बहरहाल वो हमारा जो पाकिस्तानी टेस्ट है देसी खानों का, वो वैसा नहीं है। तो वो हमारे जो लोकल लोग होते हैं, हम लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती। जस्ट आप लोगों को शेयर करने का मकसद ये है कि यार जो यहाँ पे खाना पीने का है तो वो बेसिकली आप अपना खुद लेके आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे इवन सब्जी भी दी थी मैंने लास्ट टाइम, कबाब भी ट्राई किए थे और बारबेक्यू वगैरह, तो वो सारे का सारा जिस तरह कच्चा कच्चा होता है तो वो फिर बात को बनी नहीं। पिछले साल बमरेत में ये जो डांसिंग एक्टिविटी है इनकी, ग्री बेसिकली ये एरिया कहलाता है जहाँ पर ये अपना नाच गाना करते हैं और जिधर इकट्ठे होते हैं। तो वो लास्ट ईयर जहाँ पे अभी मैं राइड पे गया था, वहाँ पे बिल्डिंग एक थी और उसके अंदर ये इन्होंने सारी एक्टिविटी परफॉर्म की थी। इस साल इन्होंने, क्योंकि गालिबन ये सोच रहे होंगे कि रश ज़्यादा पड़ जाता है, वहाँ पे लोगों के लिए परेशानी होती है, तो इन्होंने एक ओपन एरिया में एक बड़ी जगह बनाई है जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी चिलम भी बनाई है बीच में। तो वहाँ पर ये अब लोग जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। और ये अभी जैसा कि नज़र आ रहा है कि चिलम भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो पूरी तरह से वो बनी नहीं है और एरिया भी इसी हिसाब से ये इसको फर्दर डेवलप करेंगे। लेकिन अब इन्होंने इसको बेसिकली एक खुली जगह पे मूव कर दिया है, लोगों के टूरिस्ट के रश को मद्देनज़र रखते हुए।
अच्छा, एक और चीज़ कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जितने भी कैलाशी लोग मौजूद हैं वो सिर्फ बम्बरेत के इलाके के ही हैं, वादी बम्बरेत के ही हैं। यहाँ पर जब ये इवेंट होता है, जिस तरह के मैंने शुरू में बताया था कि 3-4 दिन तक ये इवेंट चलते हैं। सबसे पहले रंबोर में होता है, फिर बम्बरेत में और लास्ट में फिर बरैर में। तो बाकी वादियों से, बाकी गाँवों से, बाकी इलाकों से जितने भी कैलाशी होते हैं, जिस दिन का इवेंट जहाँ पे चल रहा होता है वो सारे के सारे उस एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। आज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बम्बरेत के इलाके के तो होंगे ही कैलाशी लोग, लेकिन इसमें रंबोर और बरैर से भी लोग आए होते हैं जो यहाँ पे इस इवेंट में शामिल हो जाते हैं। कैलाशी डांस के मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, मुख्तलिफ तरीके से वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात सारे लोग खामोश होकर एक पर्टिकुलर किस्म का साउंड जो है वो जिस तरह रेड इंडियंस का साउंड होता है वो निकाल रहे होते हैं, और फिर उस दौरान जो ढोल बजा रहा होता है बंदा वो भी बड़ा स्लो कर देता है बीट, और ये लोग आपस में कोई किसी किस्म की यानी कि कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। ये डांस से ज़्यादा कोई एक तरह का खेल वो नज़र आता है कि जिसमें मुख्तलिफ टोलियाँ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं जैसे। तो वो अभी फिर जब जरा बीट तेज होती है तो फिर ये एक दूसरे की तरफ भागते हैं तेजी से और डराने की कोशिश करते हैं दूसरे को। तो इस दौरान बाज़-औक़ात मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ है, मैं यानी कि वीडियोस वगैरह बना रहा होता हूँ तो अचानक ही कहीं आप बीच में पहुँच जाते हो और ये पीछे से कहीं से आते हैं और फिर आके आपको अच्छा खासा जो है वो डराते हैं कि आपके ऊपर चढ़ने लगे हैं। तो बहरहाल ये इनका इवेंट इस तरीके से होता है। जो डिफरेंस एक देखा यहाँ पे और रंबोर में एक उनका जो एक पत्ते पकड़ के और स्पिरिट्स को बुलाने की एक एक्टिविटी थी वो यहाँ पे नहीं नजर आई मुझे। हो सकता है क्योंकि मैं शाम देर तक तो रहा नहीं था, तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की हो, तो वो अलग बात है। लेकिन रंबोर की जो लोकेशन थी इस सारे एक्टिविटी की, वो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। ये यहाँ पे जो बम्बरेत है इधर इन्होंने ज़्यादा खुले इलाके में ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे इस लिहाज से बेहतर है कि यहाँ पे उतना रश एक छोटी सी जगह के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा एरिया खुला है। इस इवेंट में ये एक ख़वातीन की मौज सही लगी होती है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना इनके साथ मिंगल कर लेती हैं, वो मिक्सअप हो जाती हैं, और कईयों ने इवन कैलाशी ड्रेस भी पहने होते हैं। ऑल्दो बड़ा मुश्किल लगता है कि यार इतनी गर्मी में, क्योंकि दिन के टाइम में धूप जब निकली होती है अच्छी खासी गर्मी होती है, अगर मौसम बेहतर हो तो चलो फिर तो ठीक है। तो उसमें कैलाशी ड्रेस ये लोग जो यहाँ पे कैलाशी लोकल्स हैं वो तो पहनते हैं, उनका तो रूटीन है, लेकिन बाहर के बंदों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज वो भी इसी तरह से ग्रुप्स के अंदर ऐड अप हो जाती हैं और वो भी फिर उस डांस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सिलसिला यानी ये भी यहाँ पे देखने में आया है। इस इवेंट में इस दफ़ा भी और लास्ट ईयर भी मेरे साथ जो हुआ था वो वीडियोग्राफर के लिए एक नाइटमेयर होता है कि जब आप वीडियोस बनाने के लिए आते हैं एंड यू सी के यार आपके जो कैमरा है उसकी बैटरी वो फुल नहीं है या एक्स्ट्रा बैटरीज आप वो पीछे छोड़ आए हो, तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि इन इवेंट्स में इतना कुछ आपको नज़र आ रहा होता है। आप बहुत ही रैंडमली जो है ना वीडियोस बना रहे होते हो, पिक्चर्स ले रहे होते हो, तो फिर एट टाइम्स आपको एहसास नहीं होता। जब बैटरी ख़त्म होने लगती है तब जो नोटिफिकेशन आता है तो उससे आपको आइडिया होता है यार बैटरी ख़त्म होने वाली है, या वीडियोज़ में बनाते हुए आपकी मेमोरी कार्ड बाज़ औक़ात फिल होने लगता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, एक्स्ट्रा बैटरीज, अपनी बैटरीज को फुल भी रखें और एक्स्ट्रा बैटरीज भी रखें जस्ट इन केस कि अगर आपकी मेमोरी फुल होने लगे या बैटरी डाई करने लगे तो वो फिर आप फ़ौरन चेंज करके अपना जो इवेंट की कवरेज है उसको रिज्यूम कर सकें।
लास्ट ईयर भी यहाँ पे जब मैं आया था और यहाँ सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप कहीं पे भी ड्रोन फ्लाई करने से पहले 10 दफ़ा सोचते हो। और मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे मैं ड्रोन फ्लाई कर लूँ तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो लास्ट ईयर भी मैंने ड्रोन शॉट्स बहुत ही दूर से ली थी। अब इस दफ़ा भी मेरा यही था कि ड्रोन तो ये उड़ाने नहीं देंगे, तो मैं ड्रोन लेके ही नहीं आया था। ऊपर जब मैं आया हूँ तो ड्रोन मेरा होटल में कमरे में ही था। तो इस वजह से फिर मैं जब यहाँ पे आया और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा 3-4 ड्रोन्स उड़ना शुरू हो गए। तो ये देख के मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे अलाउ किया हुआ है इन्होंने, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं फ़ौरन भागा नीचे कमरे में आया, ड्रोन वहाँ से उठाया और फिर फ्लाई किया। मैंने कहा यार ड्रोन शॉट्स तो फिर यहाँ पे बनते हैं। लास्ट ईयर कैलाश के इवेंट में भी मुझे कुछ नए दोस्त मिले थे। तारिक हो गया, नुमान हो गया और उनके साथ उनके कज़न थे। ये पेशावर से आए हुए थे यहाँ पे और कैलाश में भी आए थे। यहाँ तो हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद फिर मैं गया गोल नेशनल पार्क में, वहाँ पे मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और फिर वो हम मिल के वहाँ से नेशनल पार्क गए, गर्म चश्मा गए और उसके बाद कुमराट भी इकट्ठे गए। तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनके साथ एक कह लें कि एसोसिएशन बन गई थी। और उसके बाद भी हम राब्ते में हैं और अगले ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इस दफ़ा भी मेरी ये फैसलाबाद के आए हुए कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई, इनके साथ भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम स्पेंड हुआ। इसके बाद हम चित्राल के आगे वहाँ पे भी लोकेशंस पे गए, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो ये कैलाश के इवेंट में पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट लोकेशन से लोग आए और यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू मीट डिफरेंट पीपल जो यहाँ पर सेम गोल के साथ एक्सप्लोर करने के साथ, डिस्कवर करने के साथ आए। वो भी एक अच्छा रहता है। तो आज ये हमारी जो कैलाश के चिलम जोशी फेस्टिवल की सीरीज़ थी वो उसकी एक लास्ट एपिसोड है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें मैं अपनी बेटी के साथ प्लान यही था कि भाई लंबे लंबे टूर्स पे निकलूँ, क्योंकि उसको बड़ा शौक है। तो उसके साथ थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए पहले छोटे मोटे टूर किए, उसके बाद फिर उसे बाबूसर टॉप तक ले गया बाइक पे। तो वो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी। और फिर नेक्स्ट हमारा शोगरान और सिरीपाई का प्लान है कि वो किया जाए। फिर फेरी मेडोज का, स्कर्दू का, नीलम वैली का, क्योंकि ये आगे जो विंडो हमें मिल रही है जुलाई अगस्त, इसमें ये एरियाज खुले होते हैं। तो इसमें मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम जगह कवर की जाए। और फिर चित्राल के जो रिमेनिंग एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के, वो तो मैं कह रहा हूँ देखने लायक हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग्स की सीरीज़ और मुसाफिर व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।